हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। चलिए, ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आप लोगों से मैच पूरी 100% भी कर सकती है और टाइमलेस होती है। जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना, आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा इस रीडिंग में। ठीक है, अपना बिलीव रख के देखें। और जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए या उनको याद कर लीजिए, उनको विजुलाइज कर लीजिए कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कार्ड से पूछिए, प्रेयर कीजिए प्लीज़ डिवाइन के मेरे थ्रू आपको सही गाइडेंस मिले। ठीक है जी, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया जाता है ताकि आप अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, वो पेड होती है, फ्री नहीं होती। चलिए, कई लोग मेरे को कहते हैं ना मैडम आप बताते नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, और रीडिंग अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर चाहते हैं कि मेरी रीडिंग आपको टाइम पे मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की करंट जो लव लाइफ है, करंट टाइम में उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का, क्या गाइडेंस है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। चलिए, कोई चीज़ है जो मुझे कार्ड शफल नहीं करने दे रही। प्लीज़ स्पिरिट्स, गाइड्स, यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छे से गाइड कर सकूं। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड मिला है मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे ये कार्ड होता है शादी का, ये कार्ड होता है विनर होने का, ये कार्ड होता है सक्सेसफुल होने का, ये कार्ड होता है कि आप लोग उस मकाम पे हैं जहाँ पे लोग आपसे इन्वियस भी होते हैं। मे बी आपको देख के उनको लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ये फीलिंग आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि उसको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उसको इस बात का बर्डन हो रहा है। क्योंकि पहले मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स मिला है, तो वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स का कार्ड है। तो फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपका साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक है जी, देखिए ये कार्ड हमें ये बताता है कि लोग आपके साथ तो खड़े हैं, लेकिन ये देखो जो ये लोग खड़े हैं ना, ये इनके चेहरे भी दिख रहे हैं, लेकर वॉन्ड्स लेके खड़े हैं जैसे ध्वज पताका। मतलब आपकी खुशी से, आपकी विनर होने से ये बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको देखकर, आपको सक्सेसफुल होते देखकर, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है, ठीक है, उससे जो है खुश नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए भगवान जी और बताइए। टावर मोमेंट, आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या फिर इस पार्टनर को लग रहा है, आपके पार्टनर को, कि आप जो है अपनी जीत में, अपने करियर में, अपने आप में इतने ज़्यादा जो है एक फुलफिल्ड हैं या बिज़ी हैं कि इस आप मतलब इसको आपने भुला दिया है। मतलब कहने का मतलब उसको ऐसा फील हो रहा है। देखिए टावर, उसको लग रहा है कि रिश्ता जो है, मतलब देखो रिश्ता ख़त्म होना नहीं, मतलब देखो एक उसको एक लग रहा है कि एक गैप आता जा रहा है। ठीक है, वो किसकी गलती है ये तो भगवान ही जानता है, और आप भी जानते तो आप भी हैं। चलिए, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है और आया है 10 ऑफ कप्स। ओके, देखिए ये आप शादीशुदा हो सकते हैं, या यहाँ पे कोई इंसान है जिसको लग रहा है कि जिस इंसान के साथ उसने सपने संजोए थे, एक फैमिली का ख्वाब देखा था, एक शादी का ख्वाब देखा था, और मे भी हो सकता है आप लोगों का धर्म अलग हो या समाज अलग हो, आपने एक सपना सजाया था इस इंसान से शादी करने का और आगे मतलब एक स्टेबिलिटी का। वहाँ पे जो है आपको सूरत हाल कुछ इस तरह का है कि वहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि जो है अब चीज़ें दोबारा से, मतलब फिर से जो है, देखा मैंने बोला था ना, मैंने सही एनर्जी पिक की है। इसको लॉस की एनर्जी नज़र आ रही है। इस इंसान को लग रहा है कि आप आगे निकल चुके हैं इस रिश्ते से, और ये इंसान जो है
आपको खोता हुआ, आपको अपनी लाइफ से जाता हुआ देख रहा है, इसने आपको खो दिया है। ये स्थिति आप वाइस वर्सा भी हो सकती है, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको लगता है कि आपने अपने पार्टनर को खो दिया और वो आपकी लाइफ से जा चुका है। यहाँ पे 16 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर 2 बार आया है, ठीक है। 6 नंबर 1 बार आया, 5 नंबर 2 बार आया है, तो 5 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर और 10 नंबर सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे किसी के बर्थ डेट हो सकते हैं या कोई जो स्पेशल डेट हो सकती है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है कि मतलब इस इंसान को लग रहा है, अगर हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखें तो इस इंसान को लग रहा है, ये आपकी भी हो सकती है, मैंने पहले ही बोल दिया, वाइस वर्सा। इस इंसान को लग रहा है कि आपके पास जो है अब ज़िंदगी में बहुत कुछ है इसके अलावा। मतलब जैसे हो सकता है पास्ट में आप इसको काफ़ी चेज़ करते हो या काफ़ी पैम्पर करते हो या काफ़ी एक ध्यान देते हो इसकी तरफ, लेकिन अब इसको लग रहा है कि अब जो है अब आप अपनी जीत में, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी हैं, आपके पास बहुत कुछ है करने को, ठीक है। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में करंटली जो है क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट्स, होली गाइड्स, स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। बड़े पॉपअप होके, जंप होके कार्ड आ रहे हैं। ओके, अगेन जो है यहाँ पे हमारे पास है द सन। अगेन मतलब सॉरी, अगेन मैंने गलत कहा, पहली बार ही आया, सन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे सन का कार्ड दिखाता है एक उम्मीद को, ठीक है, एक होप को, एक गुड लक को, एक न्यू बिगनिंग को, न्यू स्टार्ट को, ठीक है। चीज़ों के दोबारा से मर के मतलब ख़त्म होके ज़िंदा होने को दिखाता है, क्योंकि हमारे पास पहले ही टावर का कार्ड आ चुका है। तो रिश्ते के ख़त्म होने के बाद दोबारा से एक रीस्टार्ट को दिखाता है यहाँ पे कार्ड ये आके। और ये जो टावर के कार्ड के नीचे हमें 10 ऑफ कप्स मिला है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेज का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान कोई छोटी शुरुआत जो है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, चाहे आपका कोई भी सिनेरियो है, लेकिन आपका पार्टनर जो है एक छोटी सी आपको कोई गिफ्ट या आपको कोई एक तरह की प्रपोज़ल या फिर एक तरह से आपको चेक करना चाहता है कि आप अभी भी उसका वेट कर रहे हैं या बिल्कुल ही उसकी लाइफ से मूव ऑन हो चुके हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें हर्मिट का। इस इंसान को लगता है कि आपने अकेले जो है, ये मेरे व्यूअर्स की भी फीलिंग हो सकती है कि उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अकेलापन इन दिनों फील कर रहे हैं, ठीक है, और बड़े वाइजली चल रहे हैं। मतलब अकेलापन फील तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी इस इंसान को पैम्परिंग नहीं कर रहे हैं, इस इंसान को कोई ऐसा जेस्चर नहीं शो कर रहे हैं कि ये आपके बारे में जान पाए कि आपके मन में है क्या। तो एक पहेली सी बने हुए हैं इन दिनों आप अपने पार्टनर के लिए। तो ये इंसान आपको छोटा सा कोई गिफ्ट या छोटा सा कोई जेस्चर शो करके जानना चाहता है कि क्या है आपके मन में इस रिश्ते को लेके। मतलब आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं या आप अभी भी जो है वो पहली की तरह इस इंसान की वेट कर रहे हैं, क्या है मतलब, ठीक है जी। ऐसा इस इंसान को लग रहा है, मतलब ये इस एनर्जी में है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं तो देखो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, जो इस इंसान को लगता है कि मुझसे गलती हुई है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, या तो पास्ट में हुआ है, पास्ट में, या फिर अभी अभी, कि इस इंसान को लगता है कि इसने जो है आपके साथ मतलब इस शादी में या इस प्यार में अच्छा नहीं किया, तभी आप इसको, इस इंसान को छोड़ के चले गए, या इससे जो है एक लेफ्ट इन द कोर्ट, मतलब आपने छोड़ दिया इसको, या फिर अब इसको लग रहा है कि आप जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और बताइए भगवान जी, एक कार्ड और मिला है हमें 2 ऑफ स्वॉर्ड का। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड, इस इंसान को लग रहा है मे बी हो सकता है आप किसी और के साथ इसको जगल कर रहे हैं, ठीक है। ये डरा भी हुआ है, चीज़ों को ठीक भी करना चाहता है। इस इंसान को आज इस
टाइम के दौरान लग रहा है कि आपने गार्ड अप किए हुए हैं। देखो मैं बार बार कहती हूँ कि सिचुएशन जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है। कुछ लोगों की मतलब अपने पार्टनर की एनर्जी उनकी हो सकती है, जो मैं पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो उनका भी हो सकता है वो स्थिति, ठीक है, क्योंकि करंट एनर्जी है। चलिए भगवान जी बताइए। यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आके ये बताता है कि ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपके पार्टनर से। मे बी देखो ये इंसान काफ़ी अच्छा आपको समझता है। अगर मैं देखूं तो आपके लिए इसके मन में कोई गलत धारणा नहीं है। अगर ये दोष देता है ना तो खुद को दोष देता है। इसको लगता है कि मेरी गलती, मैंने गलत किया, मैंने आपके साथ जो है इस रिश्ते में झूठ फरेब किए या मैच्योरिटी दिखाई या आपको किसी और चीज़ के साथ जगल किया। ये जो है अभी करंटली जो है ये अपनी गलती को सोच रहा है, आपकी गलती को नहीं सोच रहा। आपको बड़ा एक तरह से काफ़ी पावर में देख रहा है ये इंसान, और इसको लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपके ऊपर डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। आप इसके साथ होंगे तो ये जो है ज़िंदगी में ज़्यादा जो है तरक्की कर सकता है। ऐसा आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है आपका पार्टनर, ठीक है जी। चलिए भगवान जी प्लीज़ बताइए करंटली जो है मेरे व्यूवर्स का पार्टनर जो है क्या सोच रहा है और क्या चाहता है इस रिश्ते को लेके। ओके देखिए अभी तो टोटली उसने सरेंडर किया हुआ है इस रिश्ते को भगवान को, क्योंकि उसको लग रहा है चीज़ें अब मेरे कंट्रोल से निकल चुकी हैं। अब मे भी हो सकता है या तो बहुत से लोग यहाँ मूव ऑन हो चुके हैं या फिर मूव ऑन होने वाले हैं, या फिर अब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कुछ भी हो इस रिश्ते में। चलिए भगवान जी बताइए। देखिए यहाँ पे ना मुझे मैरिड की वो लग रहा है कि या दोनों में से एक मैरिड है, मतलब उसकी फैमिली एक तरह से थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट है, जबकि थर्ड पार्टी का एक भी कार्ड नहीं है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत प्रोमिनेंट है। ओके किंग ऑफ कप्स। इन दिनों ये जो है ये इंसान जो आपने इसको ये एक तरह से जो पैम्पर करना छोड़ा है या पीछा करना छोड़ा है, या आपने इसको वो पहले वाला जो एक आप एक चेजिंग वाली एनर्जी दे रहे थे वो छोड़ी है। इस इंसान को ना अब आपके मतलब जैसे होता है ना किसी चीज़ की कदर हमें तब आती है जब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। तो अब मे भी हो सकता है तभी इस इंसान को आपकी तरफ जो इमोशंस फील हो रहे हैं, ठीक है, चाहे बहुत ही फील हो रहे हैं। मतलब ये इंसान बड़े दिल से बड़े आपको फील कर रहा है और चाहता है ये इंसान आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है, शादी तक जाएं, एक स्टेबिलिटी तक जाएं। तभी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, द सन का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड आया है। क्योंकि देखो ये जो टावर है, ये जो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, इसमें ये इंसान जो है खुश नहीं है। देखिए आप इसकी हालत, ठीक है, और इसको अब ये सोच रहा है कि आपके पास बहुत सारे कई मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। यहाँ खाली ऑप्शन ये नहीं होता कि कोई फीमेल या मेल पार्टनर ही आपकी लाइफ में ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब ये भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब जो है अब आप इसको वो पहले वाले जो भाव नहीं देंगे, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया भगवान जी? सबसे पहला ही कार्ड था ये, क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ मैं इसको। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया भगवान जी? ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक जो आपका पार्टनर है डरा हुआ है। इस इंसान को मैंने पहले ही बोला, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो उसने थोड़ी बहुत गलतियां की है उनके कारण जो है आपके मन पे उन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो अब जो है आप चेंज इसको लग रहे हो, ये फियर डर लग रहा है इस इंसान को कि कैसे जो है आपके रिश्ते में ये विनर हो। ओके कैसे चीज़ों को ठीक करे, कैसे जो है वो पुराने वाली जो फीलिंग जो आप इसको देते थे या जो पहले वाली तवज्जो ध्यान आप इसको देते थे, वो कैसे जो है चीज़ों को ये फिर से। देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत ज़्यादा एक मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिमाग में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आपको लेके, आपके लिए बड़ा पैशन रखता है ये इंसान,
इमोशंस रखता है, लेकिन आपको डाइवर्ट भी पा रहा है। आपको लग रहा है कि आप इनडिसाइसिव हैं, और आपकी ये सिचुएशन है भी कि आप इनडिसाइसिव हैं। हो सकता है देखो फैमिली की तरफ से हेरोफेंट, और ये हेरोफेंट और 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है। हो सकता है फैमिली की तरफ से आपको कोई और रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, तो आप भी जो है इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि आपने इस बंदे का ही वेट करना है या फिर जहाँ फैमिली दिखा रही है वहाँ शादी करना है। ठीक है जी। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में? मतलब इस इंसान को ना, एक आपके पार्टनर को ये हो रहा है कि इसने वक्त रहते आपको अपने इमोशंस क्यों नहीं दिखाए। एक्चुअल में पहले इसने इमोशंस इसलिए नहीं दिखाए कि कहीं आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगा लें इस इंसान से। ठीक है जी। लेकिन अब ये दुआएं मांग रहा है, अब ये भगवान से बहुत प्रार्थनाएं कर रहा है। मे भी हो सकता है कई विशेष मांग रहा है, कई इच्छाओं के धागे बांध रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि आप जो है इसकी ज़िंदगी से ना जाएं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बड़ा इमोशनल, बड़ा भावुक मैं इसको देख रही हूँ। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे मैंने तो उसको टाटा बाय बाय कर दी, वो तो मेरी लाइफ से चला गया, ये तो ये है, वो तो वो है। भैया जितना आपके साथ मैच करे आप उतना लें। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। पहले ही हम आपको वार्न कर देते हैं, एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि किसी भी चीज़ को, ये कोई वो नहीं है, ये सिर्फ एक कलेक्टिव एनर्जी है। ठीक है जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इसको लग रहा है, देखो मैंने पहले ही बोला कि इस इंसान को डर है कि आपके रिश्ते में ये कैसे विनर होगा अब, क्योंकि आपने जो है काफ़ी अपने आप चेंज लग रहे हो इसको। ठीक है, आपको बड़ा खूबसूरत दिखता है ये इंसान, आपके लिए बहुत पैशनेट है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट्स बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनका नेक्स्ट एक्शन तो इसका देखो, नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड्स दीजिए भगवान जी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया नेक्स्ट एक्शन में, साथ ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये एक पैशनेट है, आपको दुआएं मांग रहा है, आपको खोने से डर रहा है। ये इंसान आपको कॉल टेक्स्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट में भी हो सकता है। अब भगवान चाहते हैं या वो डिवाइन टाइम आ गया है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स मिला है, जो एक मैसेज का कार्ड होता है। देखिए तो ये मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि ये इंसान आपको कोई मैरिज का या कोई कमिटमेंट का ऑफ़र कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी साथ में ही मिला है। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून या 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपको इस रिश्ते से जुड़ा या आपकी लाइफ को चेंज करने वाला कोई गुड न्यूज़, ऐसा गुड न्यूज़ मिल सकता है जिससे आपको लगे कि आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जैसे उससे रिलेटेड आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल में भी देखो कईयों को मॉनेटरी भी काफ़ी कुछ अच्छा गुड न्यूज़, कोई अर्निंग हो सकती है या कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है। ठीक है, जजमेंट के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। साइन देखो, साइन मैंने यहाँ बता दिए। वॉन्ड्स जो है प्रोमिनेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक दो कार्ड पेंटिकल के भी आए हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मुझे मिला है स्वॉर्ड का कार्ड भी, तो जर्नल, लिब्रा, एक्वेरियस। कप का भी मिला है, किंग ऑफ कप्स, तो कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, साइन तो देखो सारे ही हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिए जो मुझे दिखे हैं। देखिए 4 ऑफ आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल, चुन्नू मुन्नू कार्ड। ये चुन्नू मुन्नू कार्ड यही कह रहा है कि ये इंसान जो है आपको खोने से डर रहा है, इसको इनसिक्योरिटी हो रही है। लवर्स, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। लवर्स, आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, प्यार की यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन मेन क्या है कि अब जो है प्यार थोड़ा धुंधला सा पड़ गया है मेरे व्यूवर्स की तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे व्यूवर्स की नज़रों में ना प्यार धुंधला पड़ गया है।
धुंधला मतलब कहने का मतलब क्या है कि उनके भीतर एक सवाल उठते हैं कि अगर ये प्यार इतना ही लवर्स वाला कार्ड आता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, तो हम मिलते क्यों नहीं? ये इंसान वो पॉजिटिव जेस्चर क्यों नहीं दिखाता? अगर प्यार है तो प्यार शो क्यों नहीं करता? अगर प्यार था तो इसने हमें इतना दुख क्यों दिया, इतना हमें फॉर ग्रांटेड क्यों लिया? तो मेरे व्यूवर्स के भी अंदर सवाल उठते हैं, अगर ये इतना डिवाइन कनेक्शन है तो इतना चैलेंजिंग क्यों है, इतने इम्तिहान क्यों देने पड़ रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के अंदर जो है बार बार उठते हैं। लेकिन फिर भी अब जो है कंपैरेटिवली, अब जो आप एक होता है ना, जैसे एक इमोशंस कोल्ड हो गए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि फीलिंग्स तो हैं लेकिन कोल्ड है, कोल्ड फीलिंग। और वही कोल्ड जेस्चर जो है वो आपके पार्टनर को शो हो रहा है। तो इस बंदे को अंदर से इनसिक्योरिटी हो रही है कि कैसे ये चीज़ों को ठीक करे इस रिश्ते में, और कैसे जो है जो आपने एक कहते हैं ना एक गार्ड्स जो अप कर लिए हैं आपने, तो ये कैसे जो है उस दूरी को या उस जो एक खाई है जो आप दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है, जो एक उसको कैसे ठीक करे। देखो कई लोगों की तरफ से जो मैं रीडिंग आपके पार्टनर के लिए बोल रही हूँ वो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, और जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपके पार्टनर की भी, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है जी, और देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। अगर मैं इस इंसान का देखूं तो कोई कॉल टेक्स्ट तो नहीं, लेकिन आपको इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकती है अपने पार्टनर से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई इंसान आपको बता दे कि वो आपके बारे में बात कर रहा था, या वो आपके लिए कह रहा था वो कितनी अच्छी थी, आपकी कोई तारीफ़ें, या आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके साथ, या फिर आपके साथ उसका रिश्ता था इतना ज़बरदस्त, ये कोई आपको बता दे, या किसी के आप अपने नियर एंड डियर किसी से सुन सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, देखिए आपके बिना, देखा मैंने कहा ना यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा नहीं, सॉरी, मेरे व्यूअर्स हैं जिनको और फैमिली की तरफ से रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या ये आपका पार्टनर भी हो सकता है जिसके पास और भी ऑप्शंस उसको दिखाए जा रहे हैं या उसकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन वो स्टक है आप में। ठीक है, कार्ड्स तो बहुत देखो अच्छे भी आए हैं और बुरे भी आए हैं। बुरे इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि बुरा टाइम चाहे निकल चुका है इस रिश्ते का, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट है वो अभी तक हैं। या तो वही बात है कि बुरा वक्त तो जो था इस रिश्ते को ही निकल गया, मतलब ख़त्म हो गया ये रिश्ता, या फिर अभी भी एक वेटिंग जोन, एक अधूरापन और एक कोल्ड इमोशंस अभी भी बाकी हैं। तो ये थी आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी। देखिए डिवाइन कनेक्शन, पहले लवर्स आ गया, अब किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। वाह भाई वाह, आप तो बड़ी कहते ना बहुत डिवाइन लव है आपका। तो कहते ना बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं और बड़े लोगों के इम्तिहान भी बहुत बड़े होते हैं। देखिए बॉटम में आया है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो थर्ड पार्टी को भी दिखाता है और एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। ठीक है, एक कोलैबोरेशन को भी दिखाता है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये नो कांटेक्ट हो सकता है 3 दिनों में इस इंसान की तरफ से आपको कोई न्यूज़ मिले, या कोई पॉजिटिव जेस्चर मिल सकता है, कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको खोने से डर रहा है और नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से चले जाओ। ठीक है, इसीलिए ये इंसान आपके साथ कोलैबोरेट होना चाहता है। मे भी हो सकता है इस रिश्ते को लेकर वो किसी से सलाह भी ले रहा है, किसी से बात भी कर रहा है, किसी से पूछ भी रहा है कैसे जो है मैं इस रिश्ते को ठीक करूं। ठीक है, चलिए अब मैं ये देखती हूँ कि करंट एनर्जी में अब आगे जो है इस रिश्ते का क्या होगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के द्वारा। या चलिए 2 कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों को ले लूँ। ओके, देखिए टावर का कार्ड पहले भी आया, टावर का कार्ड अब भी आया। तो दूसरी बार कार्ड आना का क्या मतलब है कि जो ये नो कांटेक्ट है, जो ये आपका रिश्ता है, जो ये अगर लेस कांटेक्ट भी या नो कांटेक्ट भी है या आप कांटेक्ट में भी हैं, तो भी ये रिश्ता जो है एक ट्रांसफॉर्म होगा। या तो देखो ख़त्म ही हो गया है,
या फिर ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब एक न्यू बिगिनिंग, अगेन एक न्यू बिगिनिंग। द एम्परर, देखिए एम्परर का कार्ड यहाँ पे आके स्टेबिलिटी को दिखाता है। एम्परर का कार्ड आके ये दिखाता है कि चाहे टाइम कितना भी, फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा है मुझे, तो आप इस रिश्ते में विनर होंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और सन भी मिला है हमें। तो चाहे टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये रिश्ता एक ट्रांसफॉर्म होगा। या तो देखो आप लोगों में से, दोनों में से कोई एक मूव ऑन ही हो गया है, ठीक है, किसी दूसरे रिश्ते में चला गया है। पर जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका कोई पता नहीं होता। मान लो आप मूव ऑन हो गए हो या आपका पार्टनर ही मूव ऑन हो गया, लेकिन फिर भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। क्योंकि जैसे होता है ना कि एक जो हिस्सा किसी से अलग हो जाए, लेकिन फिर भी वो उसको कभी ना कभी ढूंढता है, वो चीज़ है, ठीक है। तो आप भी जो है जितने भी डिवाइन कनेक्शन है सोल का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये कई बार मूव ऑन हो के भी ये इंसान जो है फिर से आपकी तरफ, फिर से इस रिश्ते का एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया जन्म, एक पुनर्जन्म और हो सकता है, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की प्रेम कहानी की करंट एनर्जी जो मैंने देखा है। देखिए अल्टीमेटली इस रिश्ते में 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक इक्वल गिव एंड टेक आएगा, ठीक है। चाहे देखो, चाहे वेट ही हो रहा है, ये वेट जो है आपका रंग लाएगा, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। देखो चीज़ें चाहे बिगड़ी हैं चाहे सुलझी हैं, लेकिन वक्त आने पे ठीक होती हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया, तभी यहाँ पे हमें कार्ड्स में पहले भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिला, अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे मुझे फिर पेज ऑफ कप्स मिला है। ये इंसान अपने इमोशंस आपको शो करेगा, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन है। अगर ये आज भी आपकी लाइफ में है, आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, आपको ये अपने इमोशंस जाहिर करेगा और आपको बताएगा कि ये आपके लिए कितना पैशनेट है। आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, आपको याद कर रहा है इन दिनों बहुत ज़्यादा, आप इसके दिमाग में हो। चलिए ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी रीडिंग। अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने से प्यार करेंगे, खुद पे सेल्फ वर्क करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, तो आपका पार्टनर भी आपकी तरफ एक पुल महसूस करेगा, एक अट्रैक्शन लगेगा उसको। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं ना, एक चमकती हुई चीज़ और एक खस्ता हुआ इंसान दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कभी भी एक रोता हुआ और एक उदास सा व्यक्ति किसी को अट्रैक्ट नहीं करता। तो आप जैसा भी है, जितना भी आपको भगवान ने दिया उसमें खुश रहिए और हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, और ताकि आपके पार्टनर को भी आपकी तरफ से एक पॉजिटिविटी जाए। यही उसके लिए एक हीलिंग है। अगर आप इनडायरेक्ट वे में अगर खुद खुश रह रहे हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रह रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर के लिए भी, उसके लिए एक हीलिंग का काम करता है। आपके लिए तो करता ही है, ठीक है व्यूअर्स। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।